हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है प्रांजलि शर्मा और आज मैं आप लोगों से IBPS EFO के इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल 3 को डिस्कस करूंगी। तो जो लोग चैनल पर पहले से हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और ये हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप है जहाँ पे आप 300 रुपीज़ पर मंथ पे ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है और एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल पर जो भी बताया जाता है यहाँ पे उसके PDFs अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो फर्स्टली आज हम पढ़ेंगे फिशिंग, ट्रेडिशनल फिशिंग क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल फिशिंग क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं? ट्रेडिशनल फिशिंग क्राफ्ट्स एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है फिशरमैन्स के लिए। तो जो फिशरमैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिशिंग के लिए जाते हैं और गो आउट फॉर फिशिंग एंड ऑपरेट द गियर्स एंड रिटर्न बैक टू द कैच। ठीक है, रिटर्न बैक विथ कैच और वहाँ से कैच करके ले आते हैं फिशिंग को। ओके, और जो फिशिंग क्राफ्ट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फिशिंग यूनिट इन ऑल वाटर्स। तो ट्रेडिशनल जो फिशिंग क्राफ्ट होते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं फिशिंग यूनिट्स इन ऑल वाटर्स के लिए। ओके, जो फिशिंग क्राफ्ट्स होते हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ शेप एंड साइज के होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लार्जेस्ट कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड फिशिंग इंडस्ट्री को। और ट्रेडिशनल फिशिंग क्राफ्ट जो होते हैं वो शो करते हैं लार्ज वेरिएशन एंड वेराइटी। तो जो लार्ज वेरिएशन एंड वेराइटी को वो जो शो करते हैं, तो ये जो वेरिएशंस होते हैं और वेराइटी होती है वो इवॉल्व होती है जो भी हमारे वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ फिशरमैन्स होते हैं उनके ट्रायल एंड एरर मेथड्स पे बेस्ड होती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपना मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ट्रेडिशनल फिशिंग क्राफ्ट्स इन डिज़ाइन। ठीक है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट डिज़ाइंस को कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहला है हमारा जियोग्राफिकल एंड फिजिकल इन्फ्लुएंस, दूसरा है इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड फिशरी, तीसरा है सीजनल नेचर ऑफ फिशरीज, फोर्थ है अपना अवेलेबिलिटी ऑफ बोट बिल्डिंग मटेरियल्स, फिफ्थ है हमारा हार्बर डेवलपमेंट्स। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट डिज़ाइंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे स्टेट वाइज। ठीक है, कि स्टेट वाइज जो फिशिंग क्राफ्ट्स है उनको ना हमने स्टेट वाइज क्या किया है, डिस्क्राइब्ड किया है। ठीक है, उनके फिजिकल फीचर्स भी यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो फर्स्टली हम चाहते हैं कहाँ पे फिशिंग क्राफ्ट्स है, गुजरात के स्टेट की फिशिंग क्राफ्ट देखते हैं। तो पहली है हमारी हलार मछुआ। हलार मछुआ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? जो हलार मछुआ होती है उसको हम जो हमारी गिल नेट फिशिंग होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पोरबंदर मछुआ। ठीक है, तो जो पोरबंदर मछुआ होती है उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? गिल नेट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पोरबंदर। तो जो कोस्ट ऑफ पोरबंदर वहाँ पे हम इस गिल नेट फिशिंग के लिए हम पोरबंदर मछुआ का यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है हमारी कैम्बे मछुआ। तो जो कैम्बे मछुआ होती है इसको हम कैम्बे रीजन्स के लिए यूज़ करते हैं। और नावाला की हुडा जो होती है वो हलार मछुआ के जैसी ही होती है। उसके बाद आती है मलिया बोट। तो जो मलिया बोट होती है फ्लैट बॉटम बोट्स होती है जिसका यूज करते हैं हम मड बैंक्स के लिए। ठीक है, ये फ्लैट बॉटम बोट्स होती है जिसका हम यूज़ करते हैं मड बैंक्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डग आउट्स कैनोज। जो डग आउट्स कैनोज होते हैं उनको गिल नेट फिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। लोधिया बोट जो होती है उसको हम प्लैंक बिल्ट कैनोन्स के लिए यूज़ करते हैं। और मछुआ टाइप वाहन जो होता है उसको हम डॉलनेट एंड गिलनेट्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो 8 फिशिंग क्राफ्ट्स हैं वो इस गुजरात स्टेट की हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेट देखते हैं अपन, फिशिंग क्राफ्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र के फिशिंग क्राफ्ट्स है उसको 2 रीजन्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक नॉर्दर्न महाराष्ट्र, दूसरा सदर्न महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र है वो किसके? बॉम्बे कंडीशन के सिमिलर टू सदर्न गुजरात। ठीक है, सदर्न गुजरात के सिमिलर होता है। ठीक है, जो बॉम्बे की कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे जो मछुआ होते हैं उसको नोन एज अ करांचा। ठीक है, जो मछुआ होता है उसको करांचा के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि डेवलप्ड डिफरेंट फ्रॉम अरब टाइप्स फाउंड इन नॉर्दर्न गुजरात। और ये डेवलप्ड होता है डिफरेंट टाइप फॉर्म ऑफ अरब टाइप्स में जो कि नॉर्दर्न गुजरात में फाउंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा सदर्न पार्ट। तो जो सदर्न पार्ट होता है वो हमारा रॉकी कोस्ट है, वहाँ पे शेल्टर्ड बीच होते हैं, हार्बर फिशिंग ग्राउंड्स आर अवे, अरब इन्फ्लुएंस रिप्लेस्ड बाय इंडिजिनस एंड पॉलिनेशियंस। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं देखते हैं फिशिंग बोट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो
तो महाराष्ट्र की फ़िशिंग बोट्स कौन कौन सी हैं? तो पहली है हमारी बॉम्बे मछुआ। तो जो बॉम्बे मछुआ है उसको हम करांजा बोट भी जानते हैं। दूसरी है हमारी सतपति। तो सतपति को हम गाल बोट बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम गिलनेट फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तीसरी आती है हमारी बैसन बोट, ठीक है। फिर आती है हमारी वर्सोबा बोट। तो जो वर्सोबा बोट होती है उसको हम डॉलनेट भी बोलते हैं। हुडी जो होती है, हुडी को हम टोनी बोलते हैं, ओके। जो रत्नागिरी मछुआ होती है वो डीप सी गिलनेट फिशिंग है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। रत्नागिरी और रामपानी मोस्ट ऑफ पहुँची जाती हैं। तो जो रामपानी बोट होती है वो उसको हम कैचिंग करते हैं, जो भी हमारी मैक्रल और सार्डिन्स को कैचिंग करने के लिए हम रामपानी बोट का यूज़ करते हैं। और जो रत्नागिरी मछुआ होती है वो डीप सी गिलनेट फिशिंग होती है, ओके। नेक्स्ट स्टेट नोट करने वाली यहाँ पे चीज़ है कि द इंडियन टीक इज़ कॉमनली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिशिंग बोट्स इन महाराष्ट्र। तो जो इंडियन टीक्स होती है उसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं फिशिंग महाराष्ट्र के फिशिंग बोट्स के कंस्ट्रक्शंस के लिए, ओके। फिर आता है बॉम्बे मछुआ। तो बॉम्बे मछुआ और ऑपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ ऑफ मुंबई, ठीक है, नॉर्थ ऑफ मुंबई में हम इसको ऑपरेट करते हैं फॉर अ जयगढ़ इन द नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट आती है अपनी सतपति टाइप। सतपति टाइप जो होती है यूज फॉर द रत्नागिरी, ठीक है। सतपति टाइप्स की जो बोट है हमारी उसको हम यूज़ करते हैं जो फॉर अप टू रत्नागिरी के लिए। फिर हुडी जो होती है, हुडी ऑपरेटेड फ्रॉम मुंबई टू जयगढ़, इसको हम ऑपरेट करते हैं मुंबई से जयगढ़। रत्नागिरी मछुआ, और रत्नागिरी मछुआ जो होती है उसको हम जयगढ़ से कर्नाटका बॉर्डर तक यूज़ करते हैं, ठीक है। जो रामपानी बोट होती है उसको हम सदर्न महाराष्ट्र से नॉर्दर्न कर्नाटका तक हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपनी फिशिंग बोट्स ऑफ गोवा, कर्नाटक एंड केरला। यहाँ पे हम गोवा, कर्नाटक एंड केरला की देखेंगे। तो पहले हम गोवा की देखते हैं फिशिंग बोट्स। तो जो यहाँ की जो गोवा की जो जियोग्राफिकल एंड फिजिकल कंडीशंस होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो जो सदर्न महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटका, तो जियोग्राफिकल एंड फिजिकल कंडीशन सिमिलर टू सदर्न महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटका। सदर्न महाराष्ट्र और नॉर्दर्न कर्नाटका की जो जियोग्राफिकल एंड फिजिकल कंडीशंस होती है वो क्या होती है, सिमिलर्स होती है। वो डिपेंड करती है साइज़ एंड टाइप। जो हमारे टाइप्स होते हैं ना, साइज़ पे डिपेंड करते हैं और टाइप्स पे, 1 2 3 प्लैंक्स। तो जो 1 2 3 प्लैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो डगआउट्स कैनॉन्स होते हैं उसके साइड बॉर्डर पे क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं, ओके। इनकी जो साइज़ रेंज होती है वो हमारी 6.6 से 7.2 मीटर होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन फिशिंग बोट्स ऑफ कर्नाटका। तो जो सी काम एक्सेप्ट ड्यूरिंग मंथ्स, मतलब मानसून सीजन को छोड़ के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हम बेसिकली जो यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारी कैनन डगआउट्स है, डगआउट्स विथ प्लैंक्स विथ कैनन्स, तो इनको हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो शैलो वाटर्स होते हैं वहाँ फिश अबेंडेंट इन शैलो वाटर, तो फिश अबेंडेंट होती है कहाँ पे, शैलो वाटर में। तो यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट क्राफ्ट्स नहीं है, यहाँ का कर्नाटका का कोई ओन डिस्टिंक्ट क्राफ्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी रामपानी बोट्स होती है वो डोमिनेंट होती है नॉर्थ के लिए, जबकि जो डगआउट्स होती है वो पॉपुलर होती है किसके लिए, साउथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने केरला की फिशिंग बोट्स ऑफ केरला, डगआउट्स, ठीक है। तो जो डगआउट्स होती है वो स्मॉल एंड मीडियम डगआउट्स से यूज़ करते हैं हम गिलनेट्स एंड लाइन्स के लिए, ठीक है। फिर आती है प्लैंक बिल्ट कैनोन्स। तो जो प्लैंक बिल्ट कैनॉन्स होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन ऑफ सोर्सिन एंड गिलनेट्स के लिए। फिर आता है राफ्ट कैटामरन। तो जो राफ्ट कैटामरन होता है उसको कॉमनली नोन एज हम चल थुडी के नाम से भी जानते हैं। फिर आती है हमारी फिशिंग बोट्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में आती है हमारी बोट कैटामरन। बोट कैटामरन जो होती है वो इम्प्रूव टाइप ऑफ कैटामरन फॉर बीच लैंडिंग, ओके। दूसरी है बोट कैनोन। तो बोट कैनोन जो होती है उसको हम लोकली नोन एज अ वेलन बोलते हैं। थर्ड है हमारी कौन सी, टूटीकोरिन बोट है। फिर हमारी फिशिंग टूटीकोरिन किलाकराई बोट और फिशिंग कैनोन्स, ठीक है। तो जो कैटामरॉन्स टूटीकोरिन बोट हो गई, केलाकराई हो गई और फिशिंग कैनोन्स हो गई, और अधिरामपट्टनम फिशिंग कैनोन्स, 3 मास्टेड प्लैंक बिल्ट कैनोन्स, काला धोनी, कोरोमंडल कॉस्ट, कैटामरॉन्स और पेरियामरम, इरुकोमरम, कोलामरम, थंडिलमरम, चिन्नामरम और मसूला बोट। 16 बोट्स हैं तमिलनाडु स्टेट्स की, ओके। नेक्स्ट आती है हमारी
फिशिंग बोट्स ऑफ आंध्र प्रदेश की बोट्स। तो जो कैटामेरॉन्स होते हैं उसको हम टपेलो के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हमारी मसूला बोट और नावा, ठीक है। फिर आती है हमारी उड़ीसा की बोटेली बोट, जिसको हम डिंगी बोलते हैं। फिर कैटामेरॉन्स को हम गंजन टाइप्स ऑफ बोट बोलते हैं। फिर जो नावा आती है। फिर आती है बार बोट। तो बार बोट टाइप ऑफ मसूला बोट के जैसी होती है और इसका हम यूज़ करते हैं बोथ साइन ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अपना वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में दो है हमारी, बचरी बोट और चोट बोट, ये हमेशा पूछा जाता है। फिर फिशिंग बोट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान निकोबार आइसलैंड्स की हमारी डग आउट्स है, आउटरिगर्स हैं, फ्लैट बॉटम, राउंड बॉटम, ठीक है। फिर आता है फिशिंग बोट्स ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड, ठीक है। तो इसमें तीन है, राफ्ट है, प्लैंक बिल्ड बोट है और मसूड़ी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।